हेलो दोस्तों, आप सबका यूट्यूब चैनल पर नमस्कार। आज हमको पढ़ाना है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, आइए देखा जाए अलंकार के बारे में। अलंकार अलंकार किसे कहा जाता है उसके बारे में क्या कहता है बताना है आज। ठीक, अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आभूषण मानो की शरीर की शोभा बढ़ा देता है। शोभा बढ़ा देता है, जैसे श्रृंगार कर देना। ठीक है, ये क्या होता है? शोभा उसकी बढ़ जाती है, उसी कहते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। आभूषण मानव की शरीर को क्या कहता है? शोभा को बढ़ा देता है। इसी प्रकार शब्द या वर्ण काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार जो शब्द या वर्ण ठीक है, काव्य की शोभा, शब्द या वर्ण काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं। और देखिए, जो शब्द वर्ण या काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जैसे यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है? जहाँ कोई शब्दों में शब्द दो या दो से अधिक जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए किंतु प्रत्येक बार
उसका अर्थ भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक 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 ते सौ गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार वह पाए बेराए जग या खाए बेराए। देखिए, ये यमक अलंकार होता है जहाँ कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में आए, किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता वह पाए बैराय जग हो खाए बैराय। जैसे कनक कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। ठीक है, तो सोने और धतूरे की एक कनक कनक 2 बार आया, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ कनक का धतूर से होता है, एक कनक का अर्थ सोने से होते हैं। जो सोने पाते हो क्या आते हैं, अधिक खुश होते हैं। जो धतूरा खाते क्या है, वो बराए हो जाते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, नशे में आ जाते हैं। वही इसका दोनों अर्थ आया, इसे यमक अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार होता है अलंकार। उपमा अलंकार में होता है जब किसी वस्तु के रूप रंग गुण क्रिया, जब किसी वस्तु के रूप रंग गुण आदि क्रिया आदि की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। जब किसी वस्तु के रूप रंग रूप गुण क्रिया आदि की समानता किसी वस्तु से की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे होता है पीपर पात सरिस मन डोला।
डोला। इस वाक्य में डोलने में चंचल की समानता बहुत हिलने वाले पीपल के पत्ते से की गई। यहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपल पास सहित मंडोला से होता है। जैसे चंचल पीपल के पत्ते क्या होते हैं, कहते हैं हिलते हैं, इसे पीपल के पत्ते के डोलने की क्रिया को बताया गया है। यहाँ उपमा अलंकार होता है। आइए अब आता उपमेय। उपमेय अलंकार। उपमेय अलंकार में क्या होता है, जिसकी समानता किसी उपमेय में जिसकी समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, उसे उपमेय अलंकार कहते हैं। जिसकी समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, ठीक है, उसे उपमेय अलंकार कहते हैं। जैसे में होता है जैसे में मुख चंद्रमा के समान मान। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है, तो समान के समान मुख चंद्रमा के समान सुंदर है या समान सुंदर है। तो यह मुख जो है, चंद्रमा जो आया है, ठीक है, ये मुख क्या बात बताया है, मुख्य चीज बता रहा है उपमेय में। ये चंद्रमा क्या है, उपमेय का काम कर रहा है। ठीक, मुख्य क्या है इस वाक्य में, मुख्य। तो मुख्य क्या है, मुख्य वो क्या उपमेय है। लिखेंगे मुख्य कार्य किया। ठीक है, चंद्रमा का मुख के समान बता रहा है ना, मुख के समान सुंदर है, तो मुख क्या है, उपमेय। मुख उपमेय का काम यहाँ पर कर रहा है। अब आएगा उपमान। उपमान में जिससे उपमेय में जिसमें उपमेय की तुलना की जाए। क्या उपमान में जिसमें उपमेय की तुलना की जाए, वह
प्रसिद्ध है, जिसमें उपमेय की तुलना की जाए तो प्रसिद्ध वस्तु का उपमान कहलाता है। जहाँ जिसमें उपमेय की तुलना की जाए वह प्रसिद्ध वस्तु का उपमान कहलाता है। जैसे कि ऊपर जिसे यहाँ चंद्रमा का क्या यहाँ चंद्रमा उपमान होगा। यहाँ चंद्रमा क्या होगा? उपमान होगा। यहाँ उपमेय में मुख्य होगा, उपमान में क्या है? यहाँ चंद्रमा चलिएगा। एक ही उदाहरण क्या हो जा रहा है, तो यह उपमान है। उपमेय में यही थोड़ा सा भिन्नता होती है। इसके अंदर रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में होता है। रूपक शब्द का अर्थ रूप धारण करना है। रूपक अलंकार रूप शब्द का अर्थ रूप धारण करना है। इस प्रकार रूपक उपमेय में का आरोप किया जाता है। अतः यह यहाँ रूपक शब्द जैसे चरण कमल, बंदो हरि गई। देखिए, रूपक शब्द का अर्थ रूप धारण करना है। इस प्रकार रूपक में उपमेय का आरोप किया जाता है। अतः यहाँ रूपक शब्द जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ रूपक शब्द रूपक अलंकार हुआ। रूपक अलंकार हुआ। उत्प्रेक्षा अलंकार,
उत्प्रेक्षा प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय, उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान, जहाँ उपमेय उपमान का उपमान की संभावना, जहाँ उपमेय उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए, वहाँ प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। तथा इसे प्रकट करने के लिए इसे प्रकट करने के लिए मानो या पर्यायवाची प्रस्तुत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब में उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है तथा इसे प्रकट करने के लिए मानो या पर्यायवाची, मान जो होता है उसका या पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक और से कई माने बनते हैं, ठीक है। शोध होता है इसका, जैसे सोहत ओढ़े पीत, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने का सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि, मानो नीलमणि, मानो नीलमणि सेल पर और तप प्रयोग सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मानो नीलमणि सेल पर तप प्रयोग प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर सलोने शरीर से पीले वस्त्र की शोभा को वर्णन किया गया। देखिए यहाँ श्री कृष्ण की वर्णना की गई है, श्री के संभावना वर्णन की गई, जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार किया जाता है। प्रभात किरणों की सुदृश्य बताया गया है कि इसे यहाँ उपमान की संभावना व्यक्त हुआ, अतः यहाँ क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ श्री कृष्ण की क्या है, सुंदर सकल मूर्त को, वस्त्र को से क्या है वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार सम्मिलित है। अनुप्रास
अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहाँ वाक्य के अनुप्रास, जहाँ वाक्य के शब्दों में व्यंजन, जहाँ वाक्य के शब्दों में व्यंजनों की क्षमता बढ़ाने विशेष क्रम से होती है। वहाँ अनुप्रास अलंकार, जहाँ वाक्य के शब्दों को व्यंजनों की क्षमता विशेष क्रम में होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जिसमें है काम कितना ही कठिन